Hey guys, hello everyone. How are you all? Today we will discuss about KGM direct admission. इतनी हिंदी इंग्लिश आती है, इसके आगे मैं हिंदी में बात करूँगी। तो ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एंट्रेंस आपका कुछ होना नहीं, इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो आपके 10th और 12th के जो मार्कशीट की बेसिस पे परसेंटेज बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। फॉर्म रिलीज़ होने की डेट आपकी है 2 जून। 2 जून को आपका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की 30 जून, यानी आप 30 को लास्ट का आपका एग्ज़ाम मतलब फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं 30 तक, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका आपने पीसीबी से या फिर पीसीएम से आपने 11th और 12th किया हो, ठीक है। आप मेन ये कहते हैं कि मैथ्स वाले बच्चे हो या फिर बायो वाले बच्चे हो, दोनों ही एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। और आपका फॉर्म आएगा, आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपका फॉर्म 2000 रुपीज़ का आएगा, जिसमें आपका 1500 लगेगा फॉर्म का चार्ज और 500 आपका काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई होगा। देन अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD कैटेगरी से, तो आपका फॉर्म का चार्ज रहेगा 1500, जिसमें आपका 500 लगेगा काउंसलिंग के लिए, ओके। अगर आप मेरे इसमें आपका नाम आ जाता है देन आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। मार्च में आपकी जो फ़ोटो होती है, आपकी जो फ़ोटो रहेगी वो फर्स्ट मार्च के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, मतलब उससे पहले की ना हो तो बेहतर है, क्योंकि डेट और उसके आगे आप नाम नीचे नाम लिखा होता है और आपका डेट लिखी होती है कि फ़ोटो आपका कब क्लिक हुई है। आपका अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं रहे हैं, मतलब आप यूपी से पढ़े हुए हैं, आपकी मार्कशीट में हर जगह यूपी मेंशन है, तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मतलब यूपी में परमानेंट रहते हैं, आपका घर यूपी में है, बट आप किसी और स्टेट में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आपने 12th और 10th कहीं और से रह के किया है, तो आपको डोमिसाइल की यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको अप्लाई करना है। और आपका कोई भी अगर मतलब आप EWS सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, SC ST या सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो आपका सारे सर्टिफिकेट जो है वो आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने हुए होने चाहिए। उसके पहले के जो है वो उसके लिए मतलब एलिजिबल नहीं कह सकते, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ये सारी डिटेल्स जो है, हाँ, मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम तो 30 अप्रोक्स चल जाती है। यूपी में जो जितने KGMU हैं, मतलब जो KGMU कॉलेज है और अदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारे एक्सेप्ट करें, मतलब सारे ही पार्टिसिपेट करें। इसमें मेनली आपका पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका ऑप्थेल्मोलॉजी होता है और OT के सारे OT में मतलब जैसे लैब असिस्टेंट रहते हैं वहाँ पे OT के लिए, बाकी ब्लड चेकिंग वैसे की रहते हैं। पैरामेडिकल मतलब जितने सारे कोर्सेज होते हैं वो रहते हैं। मैं उसको लास्ट में मेंशन कर दूँगी एक साइट पे आके, मतलब जो वीडियो रहेगी उसके एंड में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और आपका क्या रह गया, एंट्रेंस होता नहीं है, डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। फीस, हाँ सॉरी, आपकी जो फ़ीस लगेगी वो फर्स्ट ईयर की अप्रॉक्स 43,000 रहेगी, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर की रहेगी, देन सेकेंड ईयर में भी इतना लगेगा। वो ठीक है। ईमेल आपकी एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो मतलब बंद ना रहे। मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो वो कोई मैसेज के थ्रू या फिर कैसे भी आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आपका उनसे कांटेक्ट हो पाए। और आपका एक प्रॉपर कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी, 2 जून को स्टार्ट हुआ था, 30 जून को आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। और हाँ, उसकी फॉर्म की साइट, ओके, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आप जाएंगे, ठीक है, .com में उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आप उससे जाके पता कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपका एडमिशन मतलब आपका जैसे परसेंटेज बनती है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और एक देखिए, मतलब ये चीज़ नोटिस करने वाली है, जैसे कि हम लोग जब अप्रॉक्स अगर 2021 के जो 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिज़ल्ट बनता था पहले कोविड के, बिफोर कोविड जो स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स काफ़ी कम बनते थे, क्योंकि अब मान लीजिए जब यूपी बोर्ड से ICSE CBSE का तो रिज़ल्ट अच्छा बन जाता है हमेशा की तरह, तो हम लोग का इतना नहीं बनता था। तो वो अगर स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अप्रॉक्स मान लीजिए आपका 165 टू 170 तक है, ठीक है। तो इतना अगर आपका परसेंटेज दोनों का ऐड करके बन रहा है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, आपको अच्छे से अच्छा उसमें कोर्स मिल सकता है। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको सबमिट कर दूँगी। एक्चुअली वॉइस की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, शायद वीडियो क्लियरिटी पता नहीं मतलब ठीक है इतनी। और अगर SC ST तक है आपका 150 टू अप्रॉक्स जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन डेटा निकल के है 150 टू 158 50 भी 55 भी होगा, तो आपका अच्छा कोर्सेस मिल सकते हैं उसमें। और बाकी सारे
PWD के कैंडिडेट जो रहते हैं उनका भी अच्छा खासा जाता है, मतलब उनका लो थोड़ा कट ऑफ जाता है, तो हो सकता है उनका। बाकी सारे अप्रॉक्स 200 प्लस कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करें, और भी जो OT के कोर्सेज हैं उस पर 100 सीट आ रही है, ठीक है। आप आराम से उस पर अप्लाई करेंगे, और अगर आपका परसेंटेज दोनों एडिट करके ज़्यादा आ रहा है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। देन कुछ भी तो बचा नहीं है। ईमेल आईडी, हाँ, और ये मेरी जितनी सारी डिटेल्स है इसको बाद में मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है अगर कुछ छूट जाता है तो उसमें मेंशन रहेगा वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।